बट कल की जो कैंडल है वो बहुत डिसाइड करेगी कि ये वीक कैसे होने वाला है। अगर जो कल की कैंडल है अगर वो यहाँ पे दे देता है क्लोजिंग, तो यहाँ पे फिर ये बन जाएगा बुलिश इनगल्फिंग। और जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लक्की ट्रेड्स। हम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय गौड़ और आज है 24 तारीख और 25 तारीख को ट्यूसडे के लिए हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रोडिक्शन करने वाले हैं। साथ में ही फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, बट वहां पे 0 टू हीरो हमारी तकरीबन पॉसिबल नहीं रहती है। अदरवाइज जितनी भी वीकली एक्सपायरी है सभी में हम 2x करते हैं। तो अभी हम प्रोडिक्शन करेंगे, स्क्रीन पर चलेंगे। उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, स्टॉक मार्केट में आपको प्रॉफिट हो सकता है, आपको लॉस भी हो सकता है। प्लीज इन्वेस्टमेंट अपनी खुद की एनालिसिस या प्रोडिक्शन के बेस पे ही करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे और स्क्रीन पर चलकर हम देखते हैं कि 1 आवर्स का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे एक जो होप फ्राइडे को थी कुछ इंसान को कि भाई यहाँ पे गैप अप ओपन होगा, बट वहीं पे जो मेरा व्यू था वो गैप डाउन का था। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितना अच्छा यहाँ पे गैप डाउन हुआ है और यहाँ तक देखो रिटेस्ट करने आई है, कहाँ तक 51,150 तक। और जो मेरा व्यू था 51,100 तक था। तो 50 पॉइंट का हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, बट यहाँ पे जो मेरा व्यू था वो कंप्लीट हो चुका है। और कुछ ऐसी शायद आज फिर एफआई या डीआई ने अच्छी खासी बाइंग की है, तो उसके बाद देखो अच्छा खासा यहाँ पे रिवर्सल मिला है। और रिवर्सल के बाद यहाँ पे सस्टेन कर रहा है किसको, 51,700 को। जैसे ही यहाँ पे 51,800 ब्रेक करेगा वैसे ही फिर हमें 52,000 बहुत इजीली देखने को मिल जाएगा। बट जब तक यहाँ पे 51,800 क्रॉस नहीं करता तब तक यहाँ पे हमारा थोड़ा सा सस्पेंस रहेगा। और उसमें हमें थोड़ा सा ये रहेगा कि भाई अभी अप ट्रेंड है या फिर साइडवेज ही है। तो हम सीधा अभी प्रोडिक्शन करेंगे, वीकली कैंडल भी देखेंगे और साथ जो प्रीवियस हुआ है और आज का डेली कैंडल भी देखेंगे और 15 मिनट में डिसाइड करेंगे कि हमें क्या किस साइड में जाना है। तो अगर हम यहाँ पे 1 आवर्स में देखें तो देखो यहाँ पे एक तो ये ट्रेंड लाइन आपको नजर आएगी, दूसरा ये सपोर्ट भी नजर आएगी साथ में। और फिर यहाँ से अच्छा खासा रिवर्सल लिया है, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा एक बार चेक करना चाहेंगे कि क्या 150 को ही हिट किया है या फिर इससे थोड़ा सा अप ही रह गया है। अगर आप देखोगे, देखो मैं स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं और यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा समथिंग ये तो 51,135 के समथिंग आया है। ठीक है, अभी मैं चार्ट को थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूं और फिर यहाँ पे जो स्पेनिंग डोजी बनने के साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो पहले लास्ट के हम 3 घंटे देखते हैं। ठीक है, 3-3.25 घंटे देखते हैं 12 बजे के बाद। यहाँ पे लगातार कंटिन्यू पहले 4 कैंडल ग्रीन बनी है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी और यहाँ पे साइन दिया कि बेरिश इनगल्फिंग है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो 574-75 के समथिंग बैंक निफ्टी आई और फिर यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बना यहाँ से फिर बुलिश इनगल्फिंग दिया और लास्ट में फिर जो क्लोजिंग के टाइम थोड़ा सा सस्पेंस रखा। क्यों? क्योंकि आज थी बैंकेक्स की एक्सपायरी। तो उम्मीद करता हूँ जो मैं प्रेडिक्शन करता हूँ या फिर जो आपको कॉल सजेस्ट करता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर जो मेरा व्यू होता है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको कन्फर्म प्रॉफिट हो रहा होगा अगर आप मेरे व्यू से चल रहे हो तो। और फ्रेंड्स यहाँ पे अभी सीधा हम चलेंगे पहले एक बार वीकली चार्ट पे और वीकली टाइम फ्रेम के बाद फिर डेली और फिर आएंगे 15 मिनट में, तो वहां पे डिसाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट वीक था और ये जो न्यू वीक स्टार्ट हुआ है वो है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो यहाँ पे मैं क्यों लेके आया हूँ, इसका एक रीजन है। और इसका रीजन ये है कि वीकली में मैं थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि यहाँ पे लास्ट वीक में भले ही 51,000 लास्ट वीक में भले ही यहाँ पे 51,954-965 तक हिट करके और फिर 51,150 तक आई है मार्केट, लेकिन यहाँ पे फिर भी पूरा ग्रीन कैंडल है। और इस ग्रीन कैंडल के साथ साथ अगर हम देखें तो पहले ये हमारा रेड कैंडल था, फिर ये छोटा ग्रीन कैंडल और फिर ये
तो अगर हम 3 कैंडल का कुछ सिमिलर निकालते हैं तो यहाँ पे जो सिमिलर हमें निकल के आता है वो हमें मॉर्निंग स्टार निकल के आता है। तो जो ये वीक है हमारा, ये बुलिश रहने वाला है। जैसे हम वीकली टाइम फ्रेम या वीकली कैंडल को देख के प्रेडिक्शन कर रहे हैं। और अभी हम चलते हैं सीधा डेली टाइम फ्रेम में। इस वीक में मुझे 52,000 ब्रेक होता हुआ भी नजर आ रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपने बड़ा ध्यान देना है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पहले रेड हैमर कैंडल बना, रेड हैमर कैंडल के बाद फिर यहाँ पे जो कल यानी कि फ्राइडे को ट्रेडिंग हुई उसमें एक हैमर कैंडल बना और एक साइन तो था रेड की वजह से कि मार्केट डाउन जाएगी, तो गैप डाउन ओपन हुई, लेकिन फिर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पे अगर हम इन 3 दिन का अगर पकड़ के देखते हैं या फिर लास्ट 4 डेज का, तो मैं इसको थोड़ा क्लीन करता हूँ। अगर 4 डेज का यहाँ पे मैं इसको क्लीन करता हूँ तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इवनिंग स्टार भी थोड़ा बहुत सिमिलर बनता हुआ दिखाई दे रहा। बट यहाँ पे अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा देखें तो अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं आती है या कुछ नहीं आती है तो यहाँ पे मार्केट हमारी बुलिश रहने वाली है। अभी हम सीधा चलेंगे 15 मिनट में और 15 मिनट में चल के देखेंगे कि हम कहाँ पे गैप अप ओपन होती है तो हमें क्या करना चाहिए और कहाँ पे हमें ट्रेड करनी चाहिए। फ्रेंड्स अभी आ गए हम कहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। और ये जो चार्ट आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ ऐसा पैटर्न बना जो बहुत ही अच्छा साइन है। बट इस साइन पे डिपेंड करता है कि मार्केट अभी किस साइड में निकलने वाली है। दोनों साइड आपके साथ डिस्कस करूंगा। यहाँ से देखो, अगर ये तो बन गया फ्रेंड्स पोल और ये बन गया फ्लैग। तो यहाँ पे पोल एंड फ्लैग बना है। अब यहाँ पे 2 साइड होती हैं डिसाइड। वैसे तो जो पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना है वो बना है एक्चुअल में यहाँ का। बट यहाँ से अगर ये 51,800 ब्रेक नहीं कर पाती है या फिर जो ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी का 51,965, अगर वहां से भी रिजेक्शन लेती है 52,000 से, तो फिर यहाँ से ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न हमें फिर डाउन की तरफ भी थोड़ा सा जाते हुए नजर आ सकता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारी निकलने वाली है, देखो यहाँ पे अभी हमें सबसे पहले देखना होगा कि मार्केट फ्लैट ओपन होती है। तो फ्लैट ओपन होने में आपको कुछ भी नहीं करना, पहले 15 मिनट का आपको टाइम फ्रेम देखना है। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो आपने फ्लैट ओपन होने में सबसे पहले आपने ये देखना, जो 15 मिनट का कैंडल बनता है, जैसे ये कैंडल बनता है, अगर इस कैंडल के लाइन मार लेना है और इस साइड में निकले तो इस साइड में जाना है और इस साइड में निकले तो इस साइड में जाना है। बट यहाँ पे एक चीज और आपके साथ बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे जाता है तो जहां पे मेन सपोर्ट होगी वहां से फिर यहाँ पे जहां पे वो कैंडल बना उसके सेंटर या टॉप तक एक बार मार्केट जरूर रिकवरी करने आएगी। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। और अभी हम गैप ऑफ ओपन की बात करते हैं। अगर गैप ऑफ ओपन यहाँ पे 51,800 के करीब होता है तो मार्केट अगर 51,800 से सस्टेन करती है और रीटेस्ट करने 800 को आती है और फिर यहाँ से निकलती है तो हमारे लिए वो बहुत ही पॉजिटिव साइन हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर 51,800 को सस्टेन नहीं करती और ब्रेक करती है तो फिर आपने पुट साइड में जाना है और कहाँ तक 51,500 तक आप जा सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे 51 जो 560 570 का सपोर्ट है उसको आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ये बड़ा टाइट होल्ड कर रही है और पूरी मार्केट को अगर हम देखें तो निफ्टी भी होल्ड कर रही है, ठीक है। तो ये जो सपोर्ट है सभी इंडेक्स में सिमिलर दिखाई दे रही हैं और जो ये पैटर्न बना है सभी का एक जैसा बना है। तो यहाँ पे अगर ये 51,800 को या फिर लास्ट 51,550 को अगर ये होल्ड करती है तभी हमें सी साइड में जाना है फ्रेंड्स, नहीं तो यहाँ पे हमारी पुट साइड में ही एंट्री बनती हुई नजर आएगी। अगर हमारी मार्केट गैप डाउन हो सकती है तो गैप डाउन हमारी कहां तक हो सकती है, ज्यादा 51,500 और उससे भी अगर ज्यादा करे तो 51,450। और जैसे ही गैप डाउन होती है तो आपने सी साइड घुस जाना है और मार्केट वहां पे ऊपर की तरफ जाएगी। बट जाना है विद स्टॉप लॉस। यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो आप सबसे बड़े बेवकूफ हो। क्यों? क्योंकि आप अपने कैपिटल को एज ए रिस्क बिल्कुल जीरो होने के लिए छोड़ रहे हो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपने ध्यान रखना है, अगर गैप अप ओपन होती है कहां तक 51,900 से अगर गैप अप ओपन ऊपर हो जाती है तो आपने सिर्फ 2 मिनट देखना है। अगर 2 मिनट या 3 मिनट का कैंडल आप देख सकते हो, 3 मिनट का कैंडल अगर रेड देता है तो फिर आपने पुट साइड आंख बंद करके ट्रेड ले लेनी है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारी प्रेडिक्शन रही किसकी, बैंक निफ्टी की। और अभी हम चलेंगे सीधा किसमें, निफ्टी में। और
निफ्टी का भी देख लेते हैं जल्दी से कि निफ्टी क्या हमें वो दे रही है, और कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। देखो यहाँ पे मैं बोल रहा था कि सभी इंडेक्स में सिमिलर बना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी पोल बना है और यहाँ पे भी पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना है। तो आप देख रहे हो 15 मिनट में, ठीक है। अगर इसको 1 आवर्स में भी देखोगे तो 1 आवर्स में भी आपको पोल थोड़ा स्मॉल दिखाई देगा, बट जो फ्लैग है वो काफी बड़ा दिखाई देगा। मार्केट थोड़ी सी साइडवेज ज्यादा रही। एक बार स्टार्टिंग में यहाँ पे मूव देने के बाद एक बार डाउन का मूव दिया, फिर उसके बाद बुलिश का दिया, तो यहाँ पे असर रहा। बट यहाँ पे आपको एक चीज चेक करनी पड़ेगी कि बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी यहाँ पे आज हमारे को नेगेटिव दिखाई दे रही थी, जिसके बिहाफ पे यहाँ पे थोड़ा सा बैंक निफ्टी को या फिर बैंक एक्स को, मिड कैप निफ्टी को थोड़ी सी दिक्कत आई रिकवरी करने में। अगर यहाँ पे निफ्टी होती तो बहुत जल्दी यहाँ पे और हमारे को अच्छी क्लोजिंग देखने को मिलती। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 23,548 23,550 पे क्लोजिंग हुई है निफ्टी की, और यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होती है तब आपने कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वेट करना है या तो 23,530 के ब्रेक होने का या फिर 23,575 को ब्रेक होने का। जिस साइड में भी ब्रेक करता है उसी साइड में आपने निकल जाना है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि, या फिर आपको एक, मैं ये देखो, ये एक सपोर्ट है और ये एक रेजिस्टेंस है। जिस साइड में भी यहाँ पे ब्रेक करके जिस साइड में भी जाती है तो उसी साइड में आपने ट्रेड के लिए घुस जाना है। बट यहाँ पे आपने जाने से पहले एक चीज कंफर्म करनी है, अगर 23,575 से ऊपर ही गैप अप ओपन हो जाता है तो आपने फिर वेट करना है 23,600 ब्रेक होने का। अगर 23,600 यहाँ पे ब्रेक करती है तब आप फिर न्यू टारगेट के लिए 23,665 660 जो प्रीवियस हाई निफ्टी का था उसके लिए जा सकते हो। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस नजर आएगा 23,700 आएगा, और उसके बाद 23,750 और 23,765। बट यहाँ पे एक चीज का आप ध्यान रखना है, अगर कल क्या है, ट्यूसडे और वेडनेसडे, अगर वेडनेसडे तक निफ्टी यहाँ पे 23,665 को ब्रेक कर देती है, कितना, 23,000 सॉरी, यहाँ पे ये 23,665 है। अगर इसको ब्रेक कर देती है तो फिर यहाँ पे आपने रेडी हो जाना है किसके लिए, 24,000 के लिए। तो यहाँ पे बहुत जल्दी आपको क्या नजर आएगा, 24,000 का टारगेट इस वीक में या फिर अगले वीक की एक्सपायरी से पहले यहाँ पे आपको 24,000 का टारगेट मतलब निफ्टी हाई मारते हुए या फिर उसको हिट करते हुए आपको नजर आएगा। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। और यहाँ पे अगर 23 गैप डाउन होती है तो गैप डाउन कहाँ पे होती है, अगर गैप डाउन 23,440 से नीचे होती है तो यहाँ पे सस्टेन करती है तो भले इसी साइड में जाना, नहीं तो फिर यहाँ पे 23,340 का जो मेन क्रूशियल सपोर्ट है निफ्टी का, वहां तक आपने देखना है और वहां तक आपने ट्रेल करते हुए चलना है 23,340 का। अगर सपोज दैट 23,440 पे यहाँ पे गैप डाउन होती है और यहाँ से बाउंस बैक होती है, ग्रीन कैंडल अगर 3 मिनट का 5 मिनट का आपको बनता हुआ नजर आता है तो आप सी साइड आंख बंद करके जा सकते हो और यहाँ पे अच्छा खासा आपको प्रॉफिट भी देखने को आएगा। बट जो भी ट्रेड लेनी है आपने स्टॉप लॉस के साथ में लेनी है। तो यहाँ पे हम इसका डेली टाइम फ्रेम और देख लेते हैं, और डेली टाइम के से पहले एक बार 1 आवर्स का देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगर मैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम से पहले 1 आवर्स का टाइम फ्रेम देखता हूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बुलिश इनगल्फिंग बनी है, और बुलिश इनगल्फिंग के साथ साथ में यहाँ पे आपको एक डोजी भी बनता हुआ दिखाई दिया है। ये कौन सा डोजी है अगर आपको नहीं पता तो मेरे प्रीवियस आई बटन में आपको डोजी की और प्ले लिस्ट में आपको डोजी की वीडियो मिल जाएगी, आप जाके चेक कर सकते हो। और ये डोजी बुलिश का साइन है और यहाँ पे अच्छी खासी आप हमारे को आप ट्रेंड देखने को मिलेगा। यहाँ पे जब निफ्टी ने 2 बार हिट किया 23,665 को, ब्रेक नहीं कर पाई, बट यहाँ पे थर्ड टाइम अभी यहाँ पे बहुत जल्दी ब्रेक करने वाली है। और अभी हम चलते हैं सीधा डेली टाइम फ्रेम में, और डेली टाइम फ्रेम में चल के
अच्छा, डेली टाइम फ्रेम की हम बात करें तो देखो ये बनी लगातार कंटिन्यू 3 और 4 डेज की रेड कैंडल, किसमें, निफ्टी में। लेकिन यहाँ पे जो आज की क्लोजिंग दी है वो अच्छी दी है ग्रीन कैंडल, बट कल की जो कैंडल है वो बहुत डिसाइड करेगी कि ये वीक कैसे होने वाला है। अगर जो कल की कैंडल है अगर वो यहाँ पे दे देता है क्लोजिंग, तो यहाँ पे फिर ये बन जाएगा बुलिश इनगल्फिंग। और जैसा कि मैंने बोला कि इस एक्सपायरी से नेक्स्ट एक्सपायरी जो आएगी उसमें आपको 24 के हिट होता हुआ बहुत जल्दी मिलेगा और न्यू हाई बनाते हुए निफ्टी मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए आप कल का कैंडल जैसे ही बनता है वैसे डिसाइड करके आप नेक्स्ट एक्सपायरी में 24,000 की कॉल उठा के और लेके चल सकते हो और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। अगर मेरी प्रोडक्शन आपको अच्छी लगी हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर देना। चलो दोस्तों, आप वीडियो का एंड करते हैं। जय श्री राम।